मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्टलिंग देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पूजा बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुताई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र भी कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 18 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ला, तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। शाम 5:32 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो गई। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र है। सुबह 7:57 के बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों गंड योग है। मध्य रात 12:43 के बाद बुद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। शाम 5:32 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मेष राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव आपके कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:20 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:56 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप अपने दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हरोम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश के व्यापार के चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभादे षष्ठे संवत्सर में शुक्रोधि नाम संवत्सर उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षी गुरुवार वासरे आश्लेषा नक्षत्र गंड योगे करस करने दशमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ा मोह पात्र दक्षिण पार्वती पति परमेश्वर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करी। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी वो सामने वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 7:57 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए, संपन्नता के लिए मुंह संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा ले दोस्तों, और नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा जो है वो पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब इस पंचांग में हम मुहूर्त विभाग देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दे दिए गए हैं। सगाई के लिए सबसे पहले मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28।
मई तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 26 मई, तारीख 1, 3, 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 मई, तारीख 1, 2, 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 22, 26, 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। दोस्तों मुहूर्त के दूसरे भाग में देखिए, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 28, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त अब इस 2 मास में नहीं है। वैसे भी और भूमि पूजन और पायाभरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं दिए गए। दोस्तों देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं आराम से, अपने घर पर करें देवघर में या मंदिर में करें दोस्तों, लेकिन नियम कानून एक ही है दोस्तों कि पंडित के माध्यम से आपको ये प्राण प्रतिष्ठा करनी है। और अगर जरूरत है तो ही करनी है, मूर्ति लानी है नहीं। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको हर दिन अभिषेक होना जरूरी है। नहीं होगा तो फिर उसकी उस मूर्ति की जो जान होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है दोस्तों, और एक दिन वो बेजान हो जाती है, अपने लायक नहीं रहती आशीर्वाद देने के लायक दोस्तों। इसीलिए आपको ख्याल रखना है दोस्तों, अगर जरूरत है तो ही खरीदना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने और रोजाना अभिषेक करना है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, ताकि आपको उस विधि करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने फायदे के लिए जब कोई आपके लिए मुहूर्त नहीं रहेगा, तारीख नहीं रहेगी, तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करे, या गौन या आपातकाल के संकट काल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सामान्य सेवा है जो आप रोज करते हैं, वैसी ही धार्मिक सेवा आपको नित्य सेवा करनी है दोस्तों। अग्नि धरती पर शाम 17:32 तक हाजिर है। अगर आपको नया कोई छोटा मोटा बड़ा या यज्ञ या कर्मकांड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो विधिवत होना चाहिए, शास्त्र मान्य होना चाहिए दोस्तों। और आगे चलकर वो कंटिन्यू भी रहना चाहिए, अगर नहीं रहता है तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको 4 बार सोचना है दोस्तों, शुरू करने से पहले नया। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। दोस्तों राहु काल जो है दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर आपको अपना ही महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ता आ, हुए देखते हो आप, तो उसे फौरन रोकना चाहिए, क्योंकि ये राहु काल है, सबके लिए ठीक नहीं हो। आपके लिए भी ठीक नहीं है, इसके लिए आपका काम बिगड़ रहा है, तो कृपा करके उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त होगा दोस्तों। दोस्तों संकल्प एक साथ की जाए जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, मंदिर
और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम। शिव शंभो महादेव दोस्तों।